किसने इस दुनिया का आविष्कार किया? ये जो कहानी चली आ रही है, ये जो डार्विन का बंदरवाद चला आ रहा है, इस सब पर भी क्रॉस लगाने के लिए केवल ये एक सेंटेंस काफी है। ये सब हमारे बच्चों को मूर्ख बना बना करके, बंदर की थ्योरी पढ़ा पढ़ा करके डार्विन ने बंदर बना दिया। कैसे इस देश के अंदर कौन कौन से स्पीसीज कैसे कैसे विकसित हुए, यह एक कहानी काल्पनिक बनाई गई, और वह काल्पनिक कहानी इतनी ज्यादा हम सबके दिमाग में चढ़ गई कि हम ये भूल ही गए कि इस दुनिया का अस्तित्व बनाने वाला कोई नहीं है। दुनिया का विकास कोई बंदरों से नहीं हुआ है, कोई छोटे छोटे से अमीबाओं से नहीं हुआ है। हम सब अपने अस्तित्व के साथ अनादि काल से थे, हैं, और यहां पर अनंत जीवों का इसी तरह से अस्तित्व हमेशा से बना रहा है और रहेगा। सृष्टि की शुरुआत कब से हुई, ये प्रश्न ही गलत है। ये प्रश्न ही गलत है, और ये बच्चों को सिखाना चाहिए, ये आपको भी सीखना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न जहां लिखे होते हैं वो थ्योरी ही गलत है। सृष्टि अनादि अनंत है, इसकी शुरुआत नहीं होती। अगर हमारा कहीं से शुरुआत हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि इससे पहले हमारा कोई एग्जिस्टेंस था ही नहीं। और आचार्य कहते हैं ऐसा कभी होता नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस ना हो और अचानक से हम खड़े हो जाए, हमारा एग्जिस्टेंस हो जाए। जो चीज होती है वह होती है, और जो नहीं होती वह नहीं होती। केवल सत्ता और असत्ता ये सापेक्षिक व्यवहार है, और इस व्यवहार को अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हर जीव की सत्ता सदा सदा से विद्यमान रही है। ये जैन दर्शन सिखाता है। आपकी उम्र केवल इतनी नहीं है जितनी आपकी ये मनुष्य पर्याय है। हमारी सत्ता केवल इतनी नहीं है जितनी हमारी ये 50, 60, 100 वर्ष की उम्र के साथ चल रही है। आपकी सत्ता शाश्वत है, आपकी सत्ता अनंत काल से आ रही है, अनंत काल तक रहेगी। जीव हमेशा सत रूप में, अस्तित्व रूप में विद्यमान है, रहा है। वह कभी नया उत्पन्न नहीं हो जाता है। जन्म नया हो सकता है, शरीर नया हो सकता है, लेकिन जीव तो अनादि अनंत है, शाश्वत है। यह हमें अपने अंदर ये विचार दृढ़ता के साथ अपनी श्रद्धा में लाना चाहिए। जब ये श्रद्धा हमारे अंदर आएगी तभी हमें समझ में आएगा कि भगवान ऋषभ देव ने हमें क्या दिया है।